25 सितंबर 2025 ये भारतीय बाजार के लिए एक ऐसा दिन था जब सुर्खियां जो बता रही थी वो पूरी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा था। चलिए आज इस पूरी कहानी को जरा ठीक से समझते हैं। तो दिन की सबसे बड़ी हेडलाइन वाली खबर क्या थी? बस एक नंबर, -556। जी हां, बीएसई सेंसेक्स में इतनी बड़ी गिरावट। ये एक ऐसा आंकड़ा है ना जो किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच ले। तो पहली नजर में देखने पर तो कहानी बिल्कुल सीधी लगती है। मार्केट में जबरदस्त गिरावट, मतलब हर तरफ लाल ही लाल निशान जो बता रहे थे कि भारी बिकवाली हुई है। और देखिए, ये गिरावट कोई अचानक से नहीं आई। ये लगातार 5वां दिन था, 5th स्ट्रेट डे जब मार्केट नीचे गया। इससे साफ पता चलता है कि बाजार पर एक लगातार एक प्रेशर बना हुआ था। और ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनियां ही गिर रही थी। नहीं, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स, उनका भी यही हाल था। यानी बिकवाली का जो प्रेशर था ना, वो पूरे के पूरे मार्केट में महसूस किया जा रहा था। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ऐसे दिन में जब सब कुछ लाल हो, कहानी सिर्फ बेचने और बिकवानी की ही होती है? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। तो अब आते हैं उस कहानी पर जो हेडलाइंस में नहीं थी। पर्दे के पीछे कुछ बहुत बड़े सौदे हो रहे थे। वो जगह जहां स्मार्ट मनी, मतलब बड़े इन्वेस्टर्स, अपना दांव लगा रहे थे। जैसे कि पॉलीकैब इंडिया का ये सौदा दिखे। यहां कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ कंपनी के प्रमोटर्स वो 1740 करोड़ रुपए के शेयर्स बेच रहे थे, लेकिन खरीद कौन रहा था? मॉर्गन स्टैनले और सोसाइटी जेनरेली, दुनिया के बड़े बड़े नाम। ये एक साफ इशारा था कि जब बाकी लोग डर के मारे बेच रहे थे, तब कुछ बड़े खिलाड़ी इसे खरीदने का एक जबरदस्त मौका समझ रहे थे। और ये सिर्फ पॉलीकैब की ही कहानी नहीं थी। नहीं, जीआरएम ओवरसीज, टीपीआई इंडिया, ऐसी कई और कंपनियों में भी पर्दे के पीछे बड़ी खरीदारी चल रही थी। मतलब साफ था कि मार्केट की इस गिरावट के बावजूद अंदर ही अंदर कुछ और ही खेल चल रहा था। तो ठीक है, एक तरफ मार्केट गिर रहा है, दूसरी तरफ बड़े बड़े सौदे हो रहे हैं। अब कहानी का तीसरा पहलू देखते हैं कि जो एक्सपर्ट्स हैं, जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं, उनका क्या नजरिया था। एक बढ़िया उदाहरण है लार्सन एंड टुब्रो का। सोचिए, मार्केट गिर रहा है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल जैसी बड़ी ब्रोकरेज फर्म क्या कह रही थी? इसे खरीदो, बाय रेटिंग। क्यों? क्योंकि कंपनी को लगातार तगड़े ऑर्डर्स मिल रहे थे। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, ये विरोधाभास। एक तरफ पूरा निफ्टी इंडेक्स नीचे जा रहा है और दूसरी तरफ एक्सपर्ट्स एल&टी जैसी दिग्गज कंपनी के लिए 4300 रुपए का टारगेट प्राइस दे रहे हैं। ये बाजार की दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं जो एक ही दिन में दिख रही थीं। और ये भरोसा सिर्फ एल&टी पर ही नहीं था। ग्लैंड फार्मा जैसी कंपनियों के लिए भी एक्सपर्ट्स करीब 18% तक की बढ़त का अनुमान लगा रहे थे। और याद रखिए, ये सब उसी दिन हो रहा था जब मार्केट में चारों तरफ बिकवाली का माहौल था। तो इन सभी अलग अलग सिग्नल्स को एक साथ कैसे समझा जाए? गिरावट, बड़ी डील्स, एक्सपर्ट्स का भरोसा। चलिए इस पहेली के सारे टुकड़ों को जोड़ते हैं और पूरी पिक्चर देखते हैं। जब हमने थोड़ा और डीप डाइव किया तो एक और इंटरेस्टिंग चीज सामने आई। लगभग हर सेक्टर लाल निशान में था, सिवाय एक के, मेटल सेक्टर। हां, बढ़त बहुत मामूली थी, पर यह दिखाती है कि बिकवाली के इस तूफान में भी कुछ नावें थीं जो मजबूती से खड़ी थीं। और फिर आता है टेक्निकल एंगल। बजाज ब्रोकिंग रिसर्च ने बताया कि निफ्टी ओवरसोल्ड जोन में पहुंच गया है। अब इसका मतलब क्या है? आसान भाषा में समझे तो इसका मतलब है कि बहुत ज्यादा बिकवाली हो चुकी है और अब यहां से मार्केट के संभलने या बाउंस बैक करने की एक संभावना बन सकती है। तो इस सबका निचोड़ क्या निकला? यही कि बाजार की कहानी कभी भी एक तरफा नहीं होती। ऊपर से देखने पर तो बिकवाली का जबरदस्त दबाव था, लेकिन गहराई में देखें तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स खरीदारी कर रहे थे, कुछ सेक्टर्स मजबूत खड़े थे और टेक्निकल सिग्नल भी एक संभावित वापसी की तरफ इशारा कर रहे थे। ये हमें याद दिलाता है कि बाजार को समझने के लिए हमेशा हेडलाइंस से आगे जाकर देखना कितना जरूरी है। और हां, खत्म करने से पहले एक बहुत जरूरी बात ये याद रखना बेहद जरूरी है कि ये सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, सिर्फ सूचना देने के लिए। ये किसी भी तरह से कोई स्टॉक खरीदने या बेचने की सलाह या रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है।